इस कोरोना काल में BBT 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो है आपके साथ। लेकर आए हैं खास पेशकश, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स कोरोना से जुड़े सवालों का देंगे जवाब। अपने सवाल पूछने के लिए कॉल कीजिए 7755000908 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए BBD 90.8 कम्युनिटी रेडियो। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। नमस्कार, आपने ट्यून इन किया है BBD 90.8 कम्युनिटी रेडियो। मैं हूं अभिषेक, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं जिसको आप हर रोज सुनते हैं BBD 90.8 FM पर, जिसका नाम है मन में है विश्वास, कोरोना को हराकर हम होंगे कामयाब, जिसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि BBD 90.8 FM के साथ हम लोग मिल करके काम करें, जिसमें हम लोग कोरोना को हराएं। और कोरोना को हराना है तभी जब होगी हमारे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी, और सही जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है BBD 90.8 FM अपने एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स के साथ। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर नीता मिश्रा जी, जो कि इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और हमारे पास जो आपके इतने सारे ढेर सारे सवाल आ रहे हैं ना, इन सभी के जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं डॉक्टर नीता मिश्रा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन, डेंटल कॉलेज BBD। मैं एक संस्था के लिए भी कार्य करती हूँ जो कि स्वैच्छिक कार्य है, जिसमें आप जनता से रूबरू होके जनता के सवाल जवाब भी देना और साथ में जनता की सुरक्षा के लिए हेल्थ एंड हाइजीन पे कार्य करना, जो कि इनर व्हील संस्था के नाम से है। इनर व्हील जो कि इंटरनेशनल संस्था है, 103 देशों में ये कार्य करती है और करीब 1 लाख से ऊपर हमारे सदस्य हैं। तो छोटी छोटी जो भी मदद हम कर पाते हैं वो हम करते हैं। तो लोगों की जागरूकता फैलाना भी एक मदद ही है, जो कि बहुत आवश्यक है इस कोरोना के दौर में। और कैसे कोरोना से बचा जा सकता है, कैसे इस पर जीत पानी है, ये जानकारी के बिना, ये जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी हथियार है आज की इस लड़ाई में। बिल्कुल। और मैम ये बात सही कही आपने कि अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तभी आप किसी चीज़ से फाइट कर सकते हैं। एंड अभी जो हमारे सामने एनिमी है इसको हमने पहली बार देखा है। एक्चुअली कोरोना वायरस जो है, कोरोना बहुत पुराना है। कोरोना में बहुत सारे वायरसेस हैं जी, जो कि ये स्ट्रेन पहली बार आया है। बिल्कुल। और कोविड-19 जो कि कहते हैं हम, ये पहली बार आया है। ये क्योंकि एक तरह से भी नहीं है, ये बार बार म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट होकर ये नए तरीके के लक्षण देता है लोगों में जी। तो सभी के लक्षण आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए दवाएं भी, जब वैक्सीन भी बनाना इसीलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। आप एक स्ट्रेन की वैक्सीन बनाएंगे तब तक ये दूसरे का धारण कर लेता है शरीर जी। तरीका, इसलिए मुश्किल हो रही है वैक्सीन बनाने में भी जी। और कोई भी कारगर दवा ढूंढने में। मैम बेसिकली अगर हम बात करें भारत में, अपने देश की, तो विश्व भर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के, अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ केसेस देखने को मिले। एंड अभी अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो क्या ये अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर हम आ चुके हैं? अभिषेक जी, ऐसा है कि अभी भी हम हर बार ये कोई भी मरीज एडमिट होता है या कोई बीमार होता है तो हम ढूंढ पा रहे हैं कि उसको कहाँ से हुआ। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जब पता लग जाता है तो इसका मतलब है कम्युनिटी ट्रांसफ़र नहीं है जी। ये अभी आप इसको चेन ब्रेक की जा सकती है जी। अभी भी हम सारी सुरक्षा के वो लेते हुए हम अपने आप को अभी भी बचा सकते हैं जी। तो ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र है या नहीं है ये थोड़ा डिबेटेबल है जी। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी या मेरी उससे पता लग रहा है उस हिसाब से अभी कम्युनिटी ट्रांसफ़र पर नहीं गया है। एग्जैक्टली मैम एक और सवाल है और वो यही है कि तीसरे चरण की अगर हम बात करें, दैट इज़ अ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं मैम? जी, बहुत अच्छा सवाल है अभिषेक जी। हमें इसके लिए रेडी होने के लिए सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता जी। मास्क को सिर्फ कान पे पहन के घूमने से कुछ भी नहीं होना है जी मैम। सिर्फ मास्क आपके पास है, इससे आपका बचाव नहीं है जी। आप कहेंगे कि हमने N95 ले रखा है, हमने कपड़े का मास्क, कोई भी मास्क है,
जी। जब तक आप उसको पहनेंगे नहीं, जब तक आप, कई बार ऐसा होता है आपने देखा होगा, कहेंगे इनको तो हम जानते हैं, जी। ये तो हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं, जी। तो आपको नहीं पता आपका क्लोज मित्र भी किससे अगला आदमी मिला है, जी। किस ट्रेन में बैठ कर आया, बस में बैठ के आया, या कहीं उसके घर में कोई ऐसा आ रहा है, कोई काम वाले आ रहे हैं, जी। वो किससे मिल, इसलिए किसी पे भी भरोसा नहीं करना। जी। अगर आप अपने घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 ही रहिए, जी। 5वें को इनवाइट मत करिए। जी। या आप कहीं काम पे जाना ही पड़ रहा है आपको, जी। तो आपका मास्क हर समय आपके नाक से ऊपर, मुंह पर भी नहीं, नाक से ऊपर होना चाहिए। जी। और आपके हाथ हर समय सैनिटाइजर पे साफ करते रहिए। कोई भी दरवाज़ा छूने से पहले, खिड़की छूने से पहले आपने जैसे ही खोला तो तुरंत सैनिटाइज करिए, जी। हाथ साबुन से धोइए। ये सब करने से हम कम्युनिटी ट्रांसफ़र से बच सकते हैं। एग्जैक्टली मैम एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। बेसिकली लोग कह रहे हैं कि जैसे N95 मास्क की बात करें, N99 मास्क की बात करें, तो क्या ये कंपलसरी है वेयर करना, या हम कॉमन मास्क जो हो कपड़े का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, N95 या N99 डॉक्टर्स के लिए है। अगर हम उसको, मतलब कॉमन मैन उससे पहनने लगेंगे तो हमारे देश में उसकी कमी हो जाएगी। एग्जैक्टली। और ज़रूर हमारा देश ज़रूर बना रहा है, जी। लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। जी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक मास्क N95 डिस्पोजेबल होते हैं, जी। तो आप कितने बार आप N95 खरीदेंगे, वो महंगा आता है। जी। आप अगर कपड़े का मास्क भी पहन रहे हैं, लेकिन कपड़े का मास्क ऐसा होना चाहिए जो कि 1-2 लेयर का हो। जी। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पतला, जिसमें आपका आर पार हवा। बहुत लोग ऐसा आपको सुनेंगे जी। कि हमें तो मोटा मास्क लगा लेते हैं, हमको सांस नहीं आती। जी। आपको साफ हवा चाहिए, इसलिए आप मास्क पहनिए, लेकिन वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। कपड़े का मास्क घर में बनाइए, घर में पहनिए, और घर में रोज़ धोइए उसको। जी। इसलिए कपड़े का मास्क बेस्ट है। ओके मैम एक बात और है, जैसे कि मैंने एक फैक्ट देखा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे, कि करेंसी नोट और सिक्कों को अगर आप अपने पास रखते हैं तो उससे भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इट्स दैट ट्रू? क्या ये सच है? जी, क्या होता है कि करेंसी नोट कई हाथों में जाते रहता है। जी। और कई बार ऐसा होता है कि ये सिक्के हैं, किसी के पैंट से दूसरे पैंट ऐसे जाते रहते हैं। जी। तो करेंसी नोट को आप ऐसा कर सकते हैं, जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करिए। जी। जितना हो सके आप जितने गूगल पे, पेटीएम, जी। जितने भी चल रहे हैं उनका यूज़ करिए। जी। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, आपको करेंसी की यूज़ करना ही पड़ रहा है, तो जो जी। नोट आप ले रहे हैं जी। उसको या तो हल्का सा सैनिटाइजर छिड़क के रख दीजिए, या आप थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए कहीं, जी। जिसको तुरंत यूज़ ना करिए। लिया आपने उसको रख दिया, उसके बाद आपने जाके तुरंत हाथ धो लिया। जी। क्योंकि अभी कहा नहीं जा सकता, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो करेंसी नोट में थूक लगा के, लोगों को आपने देखा होगा। जी। जी। इंडिया में ये ऐसा Exactly, मैम, बहुत सही कह है रहे हैं आप। कि थूक लगा के वो लोग आगे करते हैं। जी। इसलिए ये हम नहीं आपको कह सकते कि करेंसी नोट से नहीं होगा। एग्जैक्टली लेकिन अपनी सुरक्षा वही है, अपने हाथ में मैम। होनी है। एग्जैक्टली हमें भाई कैश देना है, हाँ, पेमेंट करना हाँ, है तो रखना है, हाँ, पर सेफ्टी के साथ सेफ्टी रखना है। के साथ। अच्छा मैम, एक सवाल है, हमारी लिसनर है, इनका नाम है आकृति। जी। ये रहती हैं आलमबाग में, और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कोरोना वायरस जो है ये किसी सतह पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है मैम? जी, ये अलग अलग सतह पे अलग अलग कहा जा सकता है। इसलिए जैसे कि हमारे घरों के सरफेस हैं, दरवाजे, खिड़की, इन जी। पे ये 4 से 6 घंटे तक रहता है, जी। इसलिए उसको तुरंत सैनिटाइज करना होता है। जी। कपड़ों पे ये अगले दिन तक भी रहता है, इसलिए जी। आपको चाहिए कि कभी भी बाहर से आए हैं जी। तो अपने नहाने से पहले आपने कपड़े उतारे और आपने धोने में डाल दिया उसको। जी। साबुन के पानी में या सिंपल साबुन का पानी आपके लिए काफ़ी है उसको जी, साफ जी, करने के बिल्कुल। लिए। और आपका जो ये चीज़ें हैं, बर्तन हैं, ये आपको किसी से शेयर ही नहीं करने हैं। जी। तो जब शेयर नहीं करने हैं तो रोज़ आपके बर्तन धुल ही रहे हैं। जी। जैसे भी जहाँ भी आप टेबल, चेयर इस पे बैठ रहे हैं, तो पहले हल्का सा उस पे जी। साफ कपड़े से या सैनिटाइजर से आपने वहाँ साफ कर लिया, और तब जी। आप। और एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति मैम। जहाँ बैठ रहा है, जी। अगर ऑफिस, क्योंकि अब हम लोग को ऑफिस आना ही है, एग्जैक्टली मैम। तो जहाँ बैठ रहा है वो अपनी चेयर फिर एक्सचेंज ना करे कि कल वो दूसरी चेयर में बैठ गया, तीसरी चेयर में बैठ गया। वो अपनी जगह को एक
जगह रखे जिसके कि बहुत जगह अपनी डिपार्टमेंट में आके एक जगह से दूसरी जगह ना घूमें। जी कोशिश करें अपनी टेबल पे बैठ के वहीं पे काम निपटा के उसी जगह से वापस चले जाएं। जी, तो बेसिकली जहाँ आपको थोड़ा एक जगह पे टिक रहना है। एंड सेकंड थिंग क्या है, जिस चीज़ को भी आप छूइए उसको प्लीज़ सैनिटाइज करके ही छूइए। मैम अगला सवाल है और वो ये है कि क्या लहसुन खाने से, नींबू पानी पीने से, गिलोय का पानी पीने से संक्रमण नहीं होता? मैम एक्चुअली इस बात को लेकर के मैंने अपने परिवार में भी पहले एक बार डिस्कशन किया, एक डीप डिस्कशन, एंड देन वी केम टू नो कि नहीं, एटलीस्ट इसको किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। एंड मैम हमारे साथ है, तो मैम प्लीज़ बताएं। ये ऐसा है कि इन सब चीज़ों से आपका अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। जी, लहसुन आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। आजकल कोविड में ये कहा जा रहा है कि ये ब्लड के थक्के बनाने लग गया है, जो कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम ये लहसुन और इस सब चीज़ों से आपका कम से कम हार्ट तो सही रहेगा। सही कह रहे हैं। हम आपको नहीं जानते कि इसके, क्योंकि ये नया वायरस है, किस किस चीज़ों का क्या क्या असर है, पर एटलीस्ट ये रहेगा। और गिलोय और जो काढ़ा बताया जा रहा है जिसमें हल्दी का सेवन करना है आपको, जी, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए रखेगा। ये हम नहीं कह रहे कि इसके खाने से या पीने से कोरोना नहीं होगा, जी, पर कम से कम आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी कि आप फाइट तो कर पाएं। जी, तो ये जैसा ही बाकी सब चीज़ें हैं वैसा ही इसको भी मान के कि सूर्य की रोशनी चाहिए हमें, जी, जी, उसी तरह इन सब चीज़ों का आप अंधभक्त होके नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी जागरूकता के साथ, जी, थोड़ी जैसे हम बाकी चीज़ें करते हैं जी, वैसे ही हल्का योगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, कोरोना काल में या अस्थमा के लिए, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ओके मैम। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सुबह उठ के हर किसी को करनी चाहिए। जी, चाहे 10 मिनट ही करें, जी, जितना कर पाएं, आपका लंग्स बढ़ेंगे। अगर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ सांस की दिक्कत आने पे कभी हमारे लंग्स वर्क तो कर पाएं, लड़ तो पाएं। एग्जैक्टली मैम। इसलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आर मस्ट। ओके मैम। मैम एक लास्ट सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। मैम भारत में, अपने देश की मैं बात करूं तो कोरोना वायरस के केसेस अभी भी हमारी अदर कंट्रीज से, चाहे यूएस की बात करें, स्पेन की, इटली से, अब तो खैर उनसे हम आगे निकल गए हैं, लेकिन यूएस से अभी भी हम कम हैं। एंड वर्ल्ड वाइड अगर हमारा रेशियो देखा जाए तो स्टिल वी हैव सम लेस केसेस। मैम व्हाट वर द रीज़न, क्या रीज़न रहा इसके लिए? लॉकडाउन का असर बहुत रहा हमारे देश में। अच्छा। लॉकडाउन की वजह से लोगों में, और हमारा जो रहन सहन है वो डेली का नहाना, डेली की है सफाई, ये हम लोग के संस्कृति में, हमारी उसमें है पहले से जी। तो एक ये रीज़न रहा। और लॉकडाउन के असर, जैसे ही आपने देखा होगा, लॉकडाउन के बाद 4 गुना केसेस बढ़ गए। जी। तो भले हमें नुकसान तो बहुत हुआ लॉकडाउन से, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भारत की ख़राब हुई वो मानते हैं, लोगों में परेशानियां आई वो भी मानते हैं, लेकिन उसका बहुत असर था कि हम बहुत देशों से बहुत बेहतर स्थिति में, आज भी वो जो पहला फेज़ था, इस बीच में एटलीस्ट अगर वो स्थिति पहले होती जो आज की स्थिति है, तो ना हमारे पास अस्पताल थे, ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास दवाएं थी, हमारी हालत बहुत ही ख़राब हो गई होती। पर ये जो लॉकडाउन का पीरियड मिला, इससे एटलीस्ट गवर्नमेंट ने अपने वेंटिलेटर्स और ये सब इंडिया में बनने लगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम चलने लगे। जी, जी। तो ये एक रीज़न रहा। दूसरा रीज़न जो है वो ज़रूर ये हम कहेंगे कि इम्यूनिटी, भारत में तरह तरह की बीमारियां आती रहती हैं जी। तो, और हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों से पहले ही अवेयर रहते हैं कि लोग उससे बचाव कर पाए। जी। तो बहुत हम लोग के यहाँ हाथ मिलाने का नहीं है, हमारे यहाँ ये जो बहुत से देशों में किस करने का है, ये सब हमारे देशों में नहीं है। जी। तो ये एक रीज़न रहा हमारे लिए कि नमस्ते, और ये नमस्ते अब पूरे देश में पूरे दुनिया में फैल रहा है। जी, जी। तो ये रीजंस रहे जो हमारे वहाँ पे, आप देखेंगे ग्रीट करेंगे तो एक दूसरे से लिपट के ही ग्रीट करना है उनको। एग्जैक्टली मैम। तो ये रीज़न रहा। और इंडिया में हमारे यहाँ हर इंटीरियर्स में, विदेश से जो फ्लाइट्स आती हैं वो इंटीरियर्स में नहीं जाती, जबकि बाकी देशों में हर कंट्री से एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। जी, जी। तो वो एक रीजंस थे जो हमने शुरुआत में, थोड़ा अच्छा रहा हमारा स्कोर कार्ड, जो कि अब बिगड़ रहा है। मैम बस यही, अब चलते चलते हम समअप करना चाहेंगे आपसे पूरी बात को। मैम एक अपील मैं आपसे चाहूँगा लोगों से स्पेशली करने के लिए कि मैम
कुछ जो नियम हमने ताक पे रख दिए हैं, लॉकडाउन के दौरान बनाए गए थे, अनलॉक का फेज चल रहा है मैम, बट स्टिल केसेस आर गेटिंग मोर हाइट एंड मोर नंबर्स। मैम प्लीज़ इसके लिए एक अपील ज़रूर करें। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं सभी सुनने वालों से कहना चाहूँगी जी कि हम अनलॉक 2 में हैं, पर अपने आप को लॉकडाउन 1 में ही समझें। जी अगर हम अपने आप को, क्योंकि कहा जा रहा है सब चीज़ खुल रही है, ठीक है, खुलने दीजिए, आप बंद रहिए। जी बार बार जब भी हम फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन डायल करें, कहा जाता है कि अत्यंत आवश्यक हो तभी घर से निकलें। जी अब उस अत्यंत आवश्यकता में आप किसको अत्यंत आवश्यक समझते हैं? हम तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसी को ही आप अत्यंत आवश्यक समझिए। बिल्कुल सही कहा मैम। अत्यंत आवश्यक तभी है, अथवा सब्जी, राशन, पानी आपने 1 हफ्ते का मंगा लिया, व्हाट्सएप पे आ रहा है सब जगह, आप चुपचाप घर पे बैठिए, जो बनता है वो खाइए, जी काम अपने आप कर लीजिए। अगर वो घर से निकलेंगे मेड, तो आपके यहाँ भी इन्फेक्शन आ सकता है, उनको भी मिल सकता है। सही कह रही है मैम। इसलिए मेरा तो अभी भी वही मंत्र है, स्टे होम, स्टे सेफ। एग्जैक्टली मैम। मैम एंड में बस एक और बात आपसे मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप वॉलंटियर भी हैं, मतलब आप काम भी कर रहे हैं इसके लिए, एग्जैक्टली तो मैम क्या इस क्षेत्र में भी आपका काम है, और अगर है तो कोई आपसे कैसे जुड़ सकता है मैम? नहीं, इनोव्हील संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि वुमेन्स के लिए काम करती है जी, और इसका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर कोई इसका मेंबर बनना चाहता है जी तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है जो कि आजकल ऑनलाइन भी भर जाता है, वो हमें बता दें कि हाँ हम बनना चाहते हैं, और बस उसमें वो क्लब में जुड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। और अगर वो अभी आ नहीं सकते हैं तो ई क्लब चलते हैं, जिसमें ई क्लब में उनको सारा काम ऑनलाइन ही करना है, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन है जी, किसी को कहीं जाना नहीं है जी घर से निकलना ही नहीं है। जी और ये संस्था सिर्फ लोगों को चाहती है कि जागरूक हों, लोग अच्छे से रहें। जो हमारी जैसे हम और आप तो चलिए प्रिविलेज्ड हैं कि हमको स्कूल में भी गए हैं, कॉलेज में भी गए हैं, पढ़ाई करी। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्कूल कॉलेज भी नहीं गए हैं, जिनको कोई जागरूकता नहीं है जी, उनको जागरूक करना, उनको हेल्थ के बारे में बताना, उनको पढ़ाई से जोड़ना, उनके बच्चों को कैसे पढ़ाई से जोड़ सकते हैं, किताबें देना, ये कार्य करती है। मैम एक्चुअली इट्स अ ग्रेट एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वी रियली अप्रिशिएट दिस। एंड हमें बहुत अच्छा लगा मैम आज आप आए और आपने आकर के इतने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, एंड हमारे लिसनर्स भी बहुत ज़्यादा आभारी हैं मैम आपका। धन्यवाद अभिषेक जी, मैं BBBD 90.8 FM की बहुत आभारी हूँ, और जो कि हमें मौका दिया कि मैं लोगों से जुड़ पाऊँ, और उन तक मैं तो चाहती हूँ एक एक को मैं अपनी बातें बताऊँ कि भाई कैसे आप बचो, आप बचोगे तो हम बचेंगे। Exactly, to ma'am. break the chain. Yes, This ma'am. is BBD 90.8 FM is doing good. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। एंड ऐसी ही आप तक बहुत सारी जानकारियां हम लोग पहुंचाते रहेंगे। मन में है विश्वास, कोरोना को हराकर हम होंगे कामयाब में आज के लिए इतना ही। अगली बार होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू BBD 90.8 FM, BBD यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनाओ, दिल से सुनाओ। इस कोरोना काल में BBD 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो है आपके साथ। लेकर आए हैं खास पेशकश, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स कोरोना से जुड़े सवालों का देंगे जवाब। अपने सवाल पूछने के लिए कॉल कीजिए 7755000908 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए BBD 90.8 कम्युनिटी रेडियो। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, दिल से सुनाओ।